से आए बिहार दौरे पर, जहां पे उन्होंने सिवान पहुंचकर दी बिहार वासियों को कई सौगात। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए सिवान, जहां वो कुशीनगर से होते हुए सिवान जिले पहुंचे और वहां पर जसौली में एक जनसभा में शामिल होकर बिहार वासियों को एवं सिवान के लोगों को 6,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे, जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए मंच पर पहुंचे और जनसभा को संबोधित करते हुए उनसे बातचीत की। आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास एवं परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। इस जनसभा में सिवान में कई लोग सुबह से ही जुटे हुए थे, भीड़ लगाए हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में। महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्याएं देखी गई, जो सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखने आई थी और बिहार के विकास को लेकर जो परियोजनाओं की चर्चा हुई है उस पर उनकी जो नज़र थी उन्हें देखने के लिए आई थी। आपको बता दें कि इस मौके पर सिवान के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे, जिन्होंने भव्य स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 शहरों में जलापूर्ति और सीवरेज की योजनाओं के उद्घाटन किए और कहा कि बिहार में वो क्षमता है कि बिहार भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता है और पहले भी करते आया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाटलिपुत्रा से गोरखपुर तक 8 कोच की नई वंदे भारत ट्रेन का किया उद्घाटन, वो भी वर्चुअली, जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद उन्होंने सिवान में ही मतलब बिहार में ही एक नई रेलवे लाइन का भी वर्चुअली उद्घाटन किया, हरी झंडी दिखाकर उसका भी उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने और भी कई सौगात दी। उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत 53,667 लोगों को 536 करोड़ रुपए की आवास योजना का भी जो है सौगात दिया। इस मौके पर उन्होंने कई योजनाएं जैसे कि 22 परियोजना और 8 योजनाओं का जो शिलान्यास और लोकार्पण किया। यह मौका जो था बिहार के लिए काफ़ी उत्सुकता वाला था, बिहार में एक अलग ही खुशी पनप रही थी। इस मौके पर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधन किया और साथ साथ बिहार वासियों से भी कहा इस जनसभा में सिवान में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं बिहार में नई सौगात लाते हैं, ऊपर से कोई ना कोई योजनाओं परियोजना का उद्घाटन एवं शिलान्यास करके बिहार को एक नई रफ्तार दे रहे हैं। जैसे आज वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर बिहार को एक नई रफ्तार दी है। साथ ही साथ नीतीश कुमार इस मौके पर भी चूके नहीं विपक्ष दलों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो विपक्ष की दलें सिर्फ सवाल उठाती है कि कैसी है विधि व्यवस्था, कैसा है प्रशासनिक व्यवस्था, कैसी है स्वास्थ्य व्यवस्था, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता है। आज खुद बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर उन्होंने इस विकासशील योजनाओं का जो उद्घाटन किया है, अन्य कार्यों की भी चर्चा की है। आगे बिहार काफ़ी आगे जाएगा, बिहार में वो क्षमता है, पोटेंशियल है कि वो किसी भी क्षेत्र में आगे जा सकता है, चाहे वो आधुनिक तौर पर हो, कृषि के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य व्यवस्था के तौर पर हो या प्रशासनिक क्षेत्र के तौर पे हो। इस पर नीतीश कुमार ने धन्यवाद कहते हुए आभार भी व्यक्त किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और निशाना साधते हुए विपक्ष दलों पर चूके हुए नहीं। इसी मौके पर सम्राट चौधरी ने भी काफ़ी खुशी से अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और साथ ही जनसभा को भी संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जनसभा को संबोधित करके और नई परियोजनाओं एवं योजनाओं की जो सौगात लेकर आए हैं, बिहार में अब नई तरक्की की राह खुलेगी, रोजगार मिलेंगे युवाओं को एवं पलायन भी रुकेगा। साथ ही साथ उन्होंने कई योजनाओं की चर्चा भी की जो भविष्य में आने वाली है। इस मौके पर जनसभा को संबोधित किया। सिवान में एक अलग ही खुशी की लहर थी। इस मौके पर सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनसभा से बात करते हुए, जनता से बात करते हुए दावा किया, वादा किया कि पहले भी बिहार के लिए कई प्रगतिशील कार्य किए हैं, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। और उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा विपक्ष दलों से कि लालटेन छाप पंजा छाप जब अपनी सत्ता में थी, जब कुर्सी पर थी, तो केवल
परिवारवाद ही खेला, रोजगार नहीं दिया, ज़मीन हड़प लिए, घोटाला किया। और आज सवाल उठा रहे हैं कि हमारे बिहार में हो क्या रहा है डबल इंजन की सरकार द्वारा। लेकिन डबल इंजन की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो अपने कार्य में प्रगतिशील है। और उन्होंने नीतीश कुमार का भी धन्यवाद किया, कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है और आगे भी होगा। और अपनी जो खुशी है उसको जताते हुए कहा कि बिहार वो पावन भूमि है जिनके स्वाभिमान में सब बसे हुए हैं। यहाँ तक बिहार में वो क्षमता है जो भारत का नेतृत्व करेगी आगामी क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में। बाकी उन्होंने बिहार वासियों की तारीफ करते हुए उनको संबोधित भी किया और नई परियोजनाओं योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया और इस जनसभा को संबोधित कर कर सफल बनाया। और उन्होंने कहा है कि आगे वो फिर से नई योजनाएं लाएंगे और कई सौगात भी लाएंगे बिहार वासियों के लिए। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे बिहार वासियों को और क्या सौगात देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं इसी बीच जनसभा में भी योजनाओं परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास और लोकार्पण तो हुआ ही हुआ, लेकिन विपक्ष दलों पर तंज कसना और निशाना साधने से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार चूके नहीं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर जो गर्मा गर्मी बनी हुई है उसमें बिहार किस प्रकार से उभर कर एक विकसित राज्य बनकर निकलता है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। एकदम कड़क देखने के लिए धन्यवाद।